लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी मंदिर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक गांव में नदी के किनारे कुम्हारों के दो घर थे। उनका काम था नदी में से मिट्टी उठाकर सांचे में ढालकर खिलौने बनाना और हाट में ले जाकर उन्हें बेच आना। हमेशा से उनके यहाँ यही काम होता आया है और इसी से उनके ओढ़ने पहनने खाने पीने आदि की गुजर होती रही है। औरतें भी काम करती हैं, पानी भरती हैं, रसोई बनाकर पति पुत्र आदि को खिलाती हैं और आवा ठंडा होने पर उसमें से पके खिलौने निकाल निकाल कर उन्हें आंचल से झाड़ पोंछकर चित्रित करने के लिए मर्दों के आगे रख दिया करती हैं। शक्तिनाथ ने इन्हीं कुम्हार परिवारों के बीच आकर अपने लिए एक स्थान बना लिया था। ये रोग क्लिष्ट ब्राह्मण कुमार अपने बंधु बांधव, खेल कूद, पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दिन सहसा इन मिट्टी के खिलौनों पर झुक पड़ा। वो खपची की छुरी धो देता, सांचे के भीतर से मिट्टी साफ कर देता और उत्कंठित और असंतुष्ट चित्त से देखता रहता कि खिलौनों का चित्रांकन कैसे असावधानी से हुआ करता है। स्याही से खिलौनों की भौहें, आंखें, ओठ आदि अंकित कर दिए जाते हैं। किसी की भौहें मोटी हो जाती तो किसी की आधी ही बनती। किसी के ओठ के नीचे स्याही का दाग लग जाता तो किसी के कुछ। शक्तिनाथ अधीर उत्सुकता के साथ प्रार्थना करता, सरकार भैया, ऐसी लापरवाही से क्यों रंग रहे हो? सरकार भैया यानी कारीगर स्नेह के साथ हंसता हुआ जवाब देता, महाराज जी, अच्छी तरह रंगने में पैसे लगते हैं। उतना देता कौन है बोलो? 1 पैसा का खिलौना 4 पैसे में तो नहीं न बिकेगा। इस सहज बात की काफी आलोचना करने पर भी शक्तिनाथ सिर्फ आधी ही बात समझ सका। 1 पैसे का खिलौना ठीक 1 ही पैसे में बिकेगा, चाहे उसकी भौहें पूरी हों या आधी ही हों। दोनों आंखें समान असमान चाहे जैसी हों, वही 1 पैसा। फिजूल कौन इतनी मेहनत करे? खिलौने खरीदेंगे लड़के, 2 घड़ी उससे प्यार करेंगे, सुलाएंगे, गोद में लेंगे, उसके बाद तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे। बस यही तो। शक्तिनाथ घर से सवेरे जो मूड़ी मुड़की धोती में बांध लाया था, उसका कुछ हिस्सा अब भी बंधा हुआ है। उसको खोलकर बहुत ही अनमना सा होकर चबाते चबाते और बिखेरते बिखेरते वो अपने टूटे फूटे मकान के आंगन में आ खड़ा हुआ। घर में कोई नहीं था। भग्न स्वास्थ्य वृद्ध पिता जमींदार के यहाँ मदन मोहन भगवान की पूजा करने गए थे। वहां से वो भीजे अरवा चावल, केले, मूली आदि चढ़ाया हुआ नैवेद्य बांध लाएंगे। उसके बाद रांध कर पुत्र को खिलाएंगे। घर का आंगन कुद कनेर और हरसिंगार के पेड़ों से भरा हुआ है। गृहलक्ष्मीहीन मकान में चारों तरफ जंगल दिखाई देता है। किसी तरह का सिलसिला नहीं, किसी चीज में सजावट नहीं। वृद्ध भट्टाचार्य मधुसूदन किसी तरह दिन काटते हैं। शक्तिनाथ फूस तोड़ता, डाले हिलाता और पत्तियां नोचता हुआ सारे आंगन में अन्यमनस्क भाव से घूमने फिरने लगा। रोज सवेरे शक्तिनाथ कुमारों के घर जाया करता है। आजकल उसे खिलौनों पर रंग चढ़ाने का अधिकार मिल गया है। उसका सरकार भैया बड़े जतन के साथ सबसे अच्छा खिलौना छांट के उसके हाथ में देता और कहता, लो महाराज जी से तुम रंगो। महाराज जी दोपहर तक उसी एक खिलौने को रंगते रहते। शायद खूब अच्छा रंगा जाता, फिर भी 1 पैसे से ज्यादा कोई नहीं देता। परंतु सरकार भैया घर आकर कहता, महाराज जी का रंगा हुआ खिलौना 2 पैसे में बिका। सुनकर शक्तिनाथ मारे खुशी के फूला नहीं समाता। इस गांव के जमींदार कायस्थ हैं। देवद्विज पर उनकी भक्ति बहुत ही बढ़ी चढ़ी है। गृह देवता मदन मोहन की प्रतिमा कसौटी की है। पास ही स्वर्ण रजित श्री राधा है। अतिशय ऊंचे मंदिर में रौप्य सिंहासन पर उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित वृंदावन लीला के कितने ही अपूर्व सुंदर चित्र दीवारों पर सुशोभित हैं। ऊपर कीन खाप का चंदोबा है, जिसके बीच में सैकड़ों शाखा वाला झाड़ लटक रहा है। एक तरफ संगमरमर की बेदी पर पूजा की सामग्री सजी हुई है और नित्य निवेदित पुष्प चंदन के घन सौरभ से मंदिर भर सुरभित हो रहा है। शायद स्वर्ग सुख और सौंदर्य की याद दिलाने के लिए ये पुष्प और ये सुगंध पूजा का प्रथम उपचार बने हुए हैं और उसी की सुकोमल सुरभि ने वायु के स्तर स्तर में संचित होकर इस मंदिर की वायु को निविड़ बना रखा है। बहुत दिनों की बात कह रहा हूं।
जमींदार राजनारायण बाबू ने जब प्रौढ़ता की सीमा में पांव रखते ही पहले पहल समझा कि इस जीवन की छाया क्रमशः दीर्घ और अस्पष्ट होती आ रही है। जिस दिन सवेरे पहले पहल समझा कि जमींदारी और धन ऐश्वर्य के भोग की मियाद प्रतिदिन घटती ही जा रही है। पहले पहल जिस दिन मंदिर के एक ओर खड़े खड़े उन्होंने आंखों से अनुताप के आंसू बहाए, मैं उसी दिन की बात कह रहा हूं। तब उनकी एकमात्र संतान कन्या अपर्णा 5 वर्ष की बालिका थी। पिता के पैरों के पास खड़ी होकर वो एकाग्र चित्त से देखा करती। मधुसूदन भट्टाचार्य मंदिर के उस काले खिलौने को चंदन से अर्पित कर रहे हैं, फूलों से सिंहासन वेष्टित कर रहे हैं और उसकी स्निग्ध सुगंध आशीर्वाद की भांति मानो उसे स्पर्श करती फिरती है। इसी दिन से प्रतिदिन वो बालिका संध्या के बाद अपने पिता के साथ देवता की आरती देखने आया करती और मंगलोत्सव के बीच में वह अकारण ही विभोर होकर देखती रह जाती। धीरे धीरे अपर्णा बड़ी होने लगी। हिंदू घराने की लड़की जिस तरह ईश्वर की धारणा हृदयंगम किया करती है, वो भी वैसे ही करने लगी। इस मंदिर को पिता की अत्यंत आदर की सामग्री जानकर उसे वो अपने ही हृदय शोणित के समान समझने लगी और अपने प्रत्येक काम और खेल कूद में यही बात प्रमाणित करने लगी। दिन भर उसी मंदिर के आसपास बनी रहती और एक भी सूखी घास का तिनका या सूखा फूल मंदिर के भीतर पड़ा रहने देना उसे सहन नहीं होता। एक बूंद कहीं पानी गिर गया तो उसे वो अपने आंचल से पोंछ देती। राजनारायण बाबू की देवनिष्ठा को लोग ज्यादती समझते थे, परंतु अपर्णा की देव सेवा परायणता उस सीमा को भी अतिक्रम करने लगी। पुराने पुष्प पात्र में अब फूल नहीं समाते। दूसरा एक बड़ा मंगाया गया है। चंदन की पुरानी कटोरी बदल दी गई है। भोज्य और नैवेद्य का परिमाण पहले से बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक कि नित्य नूतन नाना प्रकार की पूजा का आयोजन और उसकी निर्दोष व्यवस्था के झंझट में पड़कर वृद्ध पुरोहित तक घबरा उठे हैं। जमींदार राजनारायण बाबू ये सब देख सुनकर भक्ति और स्नेह से गदगद कंठ से कहते, देवता ने मेरे घर स्वयं अपनी सेवा के लिए लक्ष्मी को भेज दिया है, तुम लोग कुछ बोलो मत। यथासमय अपर्णा का विवाह हो गया। इस आशंका से कि मंदिर छोड़कर अब उसे अन्यत्र कहीं जाना पड़ेगा, उसके चेहरे की हंसी असमय में ही सूख गई। दिन सुधवाया जा रहा है, उसे ससुराल जाना होगा। भरपूर बिजली छाती में दबाए वर्षा के घने काले बादल जैसे अवरुद्ध गौरव के गुरुभार से स्थिर होकर कुछ देर तक आकाश में वर्षणोन्मुख होकर खड़े रहते हैं, उसी तरह स्थिर होकर अपर्णा ने एक दिन सुना कि वो सुधवाया हुआ दिन आज आ गया है। उसने पिता के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं भगवान की सेवा का जो बंदोबस्त किए जाती हूं उसमें किसी तरह का फर्क न आने पावे। वृद्ध पिता रो पड़े, बोले, सो तो बिटिया नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा। अपर्णा चुपचाप चली आई। उसके मां नहीं है, वो रो नहीं सकती। वृद्ध पिता की दोनों आंखों में आंसू भरे हैं, वो गुस्सा कैसे हो सकती है। उसके बाद योद्धा जिस तरह अपने व्यथित क्रंदोन्मुख वीर हृदय को पौरुष शुष्क हंसी से ढककर झटपट घोड़े पर सवार होकर चल देता है, उसी तरह अपर्णा पालकी में चढ़ के गांव छोड़कर अनजाने कर्तव्य के शासन को सिर माथे रखकर चली गई। अपने उच्छ्वसित आंसू पोंछते हुए उसे याद आया कि पिता के आंसू तो पोंछ ही नहीं आई। उसका हृदय रो रो कर लगातार न जाने कितनी शिकायतें करने लगा। एक तो वैसे ही उसका हृदय सैकड़ों व्यथाओं से व्यथित था, उस पर न जाने कहाँ किस ग्रामांतर के मंदिर में जब संध्या के शंख घंटा बज उठे तो वो आजन्म परिचित आरती का आह्वान शब्द उसके कानों के भीतर से मर्म तक नैराश्य का हाहाकार पहुंचाने लगा। छटपटाकर अपर्णा ने पालकी का द्वार खोल डाला। वो संध्या के अंधकार में देखने लगी और छाया निबिड़ ऊंची एक एक देवदारू की चोटी पर एक परिचित मंदिर के समुन्नत शिखर की कल्पना करके वो उच्छ्वसित आवेग से रो उठी। ससुराल की एक दासी उसके पीछे ही चली आ रही थी। उसने झटपट पास आकर कहा, छी बहू जी, इस तरह क्या रोना चाहिए, ससुराल कौन नहीं जाता। अपर्णा ने दोनों हाथों से मुंह ढककर रोना बंद करके पालकी के किवाड़ बंद कर लिए। ठीक इसी समय मंदिर के भीतर खड़े होकर पिता राजनारायण मदन मोहन भगवान के सामने धूप के धूम्र और अश्रुओं से अस्पष्ट एक देवी मूर्ति के अनिंद सुंदर मुख पर प्रेतमा दुहिता की मुख छवि देख रहे थे। अपर्णा पति के घर रहती है। यहाँ उसके इच्छाहीन पति संभाषण में
जरा भी आवेग और जरा भी चांचल्य तक प्रकट न हुआ। प्रथम प्रणय का स्निग्ध संकोच और मिलन की सलज्ज उत्तेजना कोई भी उसके मिलान चक्षु की पूर्व दीप्ति वापस न ला सकी। प्रारंभ से ही स्वामी और स्त्री दोनों ही जैसे परस्पर एक दूसरे के सामने किसी दुर्बोध अपराध के अपराधी बन रहे हैं, और उसी की शुद्ध वेदना कूल प्लावनी उच्छ्वसिता तटनी की भांति एक दुर्लभ व्यवधान खड़ा करके बहती चली जाने लगी। एक दिन बहुत रात बीते अमरनाथ ने धीरे से पुकार कर कहा, अपर्णा, तुम्हें यहां रहना अच्छा नहीं लगता? अपर्णा जाग रही थी, बोली, नहीं। अमर, मायके जाओगी? अपर्णा, हाँ जाऊंगी। अमर, कल जाना चाहती हो? अपर्णा, हाँ जाना चाहती हूं। शुद्ध अमरनाथ ये उत्तर सुनकर अवाक रह गया। अगर जाना न हो सके तो? अपर्णा ने कहा, तब जैसे हूं वैसे ही रहूंगी। इसके बाद कुछ देर तक दोनों पति पत्नी चुप रहे। अमर ने बुलाया, अपर्णा। अपर्णा ने अन्यमनस्क भाव से कहा, क्या है? मेरी क्या तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं? अपर्णा ने कपड़े से सर्वांग अच्छी तरह ढककर आराम से सोते हुए कहा, इन सब बातों से बड़ा झगड़ा होता है, ये सब बातें न करो। झगड़ा होता है? कैसे जाना? जानती हूं, मेरे मायके में मंझली भाभी और मझले भैया में इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। इन बातों को सुनकर अमरनाथ उद्वेलित हो गया। अंधेरे में टटोलता जैसे वो इस बात को जानने का प्रयास कर रहा था कि अचानक उसके हाथ वो बात आ गई, तो बोला, आओ अपर्णा, हम भी झगड़ा करें। इस तरह रहने की बजाय तो लड़ाई झगड़ा लाख गुना अच्छा है। अपर्णा स्थिर भाव से बोली, छी, झगड़ा क्यों करने चले, तुम सो जाओ। इसके बाद अपर्णा सारी रात जागती रही या सो गई। अमरनाथ रात भर जाग कर भी न समझ सका। सुबह से शाम तक अपर्णा का सारा दिन कामकाज और जप तप में बीत जाता। रस रंग और हंसी मजाक में उसका मन रमता न देखकर उसके बराबर की लड़कियों ने मजाक मजाक में उसे क्या क्या न कहना शुरू कर दिया। ननदे उसे गुसाई जी कहकर खिल्ली उड़ाती तो भी वो उनके टोले में न घुल मिल सकी। बार बार यही सोचती कि नाहक ही दिन बीतते जा रहे हैं, और वो एक अदृश्य आकर्षण जिससे उसका प्रत्येक रक्तकण पितृप्रतिष्ठित उस मंदिर की ओर भाग जाने के लिए पूर्णिमा में समुद्र की लहरों सा मन हृदय के सभी कूल उपकूल पर दिन रात पछाड़े खाता उद्वेलित ही रहता। उसे कैसे रोका जाए? घर गृहस्थी के काम से या छोटे मोटे हास परिहास से उसका दुखित मन भारी भ्रांति को लेकर आप ही आप चक्कर घिन्नी बन रहा है। ऐसे में उसके पास पति का लाड़ प्यार और स्नेह, परिवार वर्ग का प्रीत संभाषण कैसे पहुंच सकेगा? किस तरह वो समझे कि कुमारी की देव सेवा से नारित्व के कर्तव्य का सारा प्रयोजन पूरा नहीं किया जा सकता? अमरनाथ के समझने की भूल है कि वो उपहार की वस्तुएं लेकर अपनी पत्नी के पास आया। दिन के तकरीबन 9-10 बजे होंगे। स्नान आदि से निवृत्त हो अपर्णा पूजा के लिए जा रही थी। यथासंभव मधुर कंठ से अमरनाथ ने कहा, अपर्णा, तुम्हारे लिए उपहार लाया हूं, कृपा कर लोगी क्या? अपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, लूंगी क्यों नहीं? अब क्या कहना था। अमरनाथ के हाथ में चांद आ गया। वो खुशी से एक सुंदर रूमाल में लिपटे सूफियाना डिब्बे का ढक्कन खोलने लगा। ढक्कन के ऊपर सुनहरे अक्षरों में अपर्णा का नाम लिखा हुआ था। अब अपर्णा का चेहरा देखने के लिए उसने अपर्णा के मुंह की तरफ देखा तो उसे लगा कि अपर्णा उसकी तरफ वैसे ही देख रही है जैसे कोई आदमी कांच की नकली आंख लगाकर देखता है। ये देख उसका सारा उत्साह क्षण भर में बुझ गया और अर्थहीन एक बूंद सूखी हंसी से वो अपने आप को छिपाने लगा। शर्म के मारे गढ़ जाने पर भी उसने बक्से का ढक्कन खोलकर कई सुगंधित तेलों की शीशियां और न जाने क्या क्या चीजें निकालनी शुरू की, परंतु अपर्णा ने उसे रोक कर कहा, क्या ये सब मेरे लिए लाए हो? अमरनाथ की बजाय जैसे किसी दूसरे ने जवाब दिया, हाँ तुम्हारे लिए ही लाया हूं, दिल खुश की शीशियां। अपर्णा ने पूछा, बक्सा भी मुझे दे दिया क्या? जरूर, तो फिर क्यों फिजूल में इन्हें निकाल रहे हो? बॉक्स में रहने दो सब। अच्छा रहने देता हूं, तुम लगाओगी ना? एकाएक अपर्णा की भवें सिकुड़ गईं।
सारी दुनिया से लड़ाई करके उसका शत विशत हृदय परास्त होकर वैराग्य ग्रहण कर चुपचाप एकांत में जा बैठा था। अचानक उस पर स्नेह के इस अनुनय ने भद्दे उपहास का आघात किया। विचलित होकर उसने उसी वक्त प्रतिघात करते हुए कहा, नष्ट नहीं होगा, रख दो। मेरे अलावा और भी बहुत लोग इसे प्रयोग करना चाहते हैं। इतना कहकर अपर्णा उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना पूजा घर में चली गई और अमरनाथ व्याकुल हो उस अस्वीकृत उपहार पर हाथ धरे उसी तरह बैठा रहा। पहले उसने मन ही मन 1000 बार स्वयं को निर्बोध कहकर अपमानित किया। फिर बाद में उसने गहरी सांस भरकर कहा, अपर्णा तुम पत्थर हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो वहीं बैठा बैठा आंखें पोंछने लगा। अपर्णा यदि साफ साफ कहकर इनकार कर देती तो बात कुछ और ही प्रभाव डालती। वो जो इनकार किया भी तो अस्वीकृति की सारी कला उसकी देह पर पुत गई है। इसका प्रतिकार वो कैसे करे? क्या वो अपर्णा को उसके पूजा के आसन से खींच कर ले आए और उसके सामने उन सभी उपेक्षित उपहारों को लात मारकर तोड़ दे और सबके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करे कि अब वो उसका मुंह न देखेगा? वो क्या करे, कितना और क्या कहे, कहाँ लापता होकर चला जाए? क्या भस्म रमाकर साधु संत सा हो जाए और कभी अपर्णा के दुर्दिनों में अचानक आकर रक्षा करे? इस तरह संभव असंभव सब प्रकार के उत्तर प्रत्युत्तर और वाद प्रतिवाद उसके अपमानित मस्तिष्क में व्याकुलता के साथ पैदा होने लगे। परिणाम ये हुआ कि वो उसी जगह और उसी तरह बैठा रहा और रोने लगा। किंतु किसी भी तरह उसके आदि से अंत तक के उद्विग्न संकल्पों की लंबी फेहरिस्त खत्म नहीं हो सकी। उस घटना के बाद 2 दिन और 2 रातें व्यतीत हो गई। अमरनाथ घर सोने नहीं आया। उसकी माँ को जब ये बात मालूम हुई तब उन्होंने बहू को बुलाकर थोड़ा बहुत डांटा डपटा और पुत्र को बुलाकर समझाया बुझाया। ददिया सास भी इस मौके पर जरा मजाक उड़ा गई। इस तरह 7-5 में बात हल्की पड़ गई। रात को अपर्णा ने अपने पति से क्षमा याचना की और कहा, अगर मैंने आपके मन को कष्ट पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अमरनाथ बात नहीं कर सका। पलंग के एक किनारे बैठकर बिछौने की चादर को बार बार खींचकर उसे सीधा साफ करने लगा। उसके सामने ही अपर्णा खड़ी थी। उसके चेहरे पर म्लान मुस्कान थी। उसने फिर कहा, क्षमा नहीं करोगे? अमरनाथ ने सिर नीचा किए किए ही कहा, क्षमा किस लिए और क्षमा करने का मुझे क्या अधिकार है? अपर्णा ने पति के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ऐसी बात मत कहो। तुम मेरे स्वामी हो। तुम्हारे नाराज रहने से मेरा गुजारा कैसे होगा? तुम क्षमा न करोगे तो मैं खड़ी कहाँ होंगी? किस लिए गुस्सा हो गए बताओ? अमरनाथ ने शांत होकर कहा, गुस्सा तो नहीं हुआ। नहीं हुए? नहीं तो। अपर्णा को कलह क्लेश पसंद न था, इसलिए विश्वास न होते हुए भी उसने विश्वास कर लिया और बोली, तो ठीक है। इसके बाद वो एक तरफ सो गई। परंतु अमरनाथ को इससे भारी आश्चर्य हुआ। दूसरी तरफ मुंह फेर कर बराबर वो मन ही मन यही तर्क वितर्क करने लगा कि इस बात पर उसकी स्त्री ने विश्वास कैसे कर लिया। मैं जो 2 दिन आया नहीं, मिला नहीं, फिर भी मैं गुस्सा नहीं हुआ, ये क्या विश्वास करने की बात है? इतनी बड़ी घटना इतनी जल्दी मिटकर व्यर्थ हो गई। इसके बाद जब उसने समझा कि अपर्णा सचमुच ही सो गई है, तब वो एक बारगी उठकर बैठ गया और बिना किसी दुविधा के जोर से पुकार बैठा, अपर्णा, तुम क्या सो रही हो? ओ अपर्णा! अपर्णा जाग गई, बोली, बुला रहे हो? हाँ, मैं कलकत्ते चला जाऊंगा। कहाँ? ये बात तो पहले नहीं सुनी। इतनी जल्दी तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी निबट गई? और भी 2-4 दिन नहीं रह सकते? नहीं, अब रहना नहीं हो सकता। अपर्णा ने जरा कुछ सोचकर फिर पूछा, तब क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा होकर जा रहे हो? बात सच थी। अमरनाथ भी जानता है, पर वो इस बात को मंजूर न कर सका। संकोच ने आकर गोया उसकी धोती का छोर पकड़ के उसे लौटा लिया। आशंका हुई कि कहीं वो अपना निकम्मापन प्रमाणित करके अपर्णा के सम्मान की हानि न कर बैठे। इस तरह इस कुतूहल विमुख नारी की निश्चेष्टता ने उसे अभिभूत कर डाला। पतित्व का जितना तेज उसने अपने स्वाभाविक अधिकार से ग्रहण किया था, उस सब को अपर्णा ने इन 4 ही 5 महीनों में धीरे धीरे खींच कर निकाल लिया है। अब वो क्रोध प्रकट करे तो किस बिरते पर,
अपर्णा ने फिर कहा, नाराज होकर कहीं मत जाना, नहीं तो मेरे मन को बड़ी चोट पहुंचेगी। अमरनाथ झूठ और सच मिलाकर जितना बना के कह सका उसके मानी थे कि वो नाराज नहीं हुआ, और उसके प्रमाण स्वरूप वो और भी 2 दिन रहकर जाएगा। रहा भी 2 दिन, परंतु रोकर विजयी होने की एक लज्जाजनक बेचैनी उसके मन में बनी रही। एक साथ जोर की वर्षा आ जाने में एक भलाई है, उससे आकाश निर्मल हो जाता है, परंतु बूंदाबांदी से बादल तो साफ होते ही नहीं, उल्टे पैरों तले कीचड़ और चारों तरफ निरानंदमय भाव बढ़ जाता है। अपने घर से जो कीचड़ लपेटकर अमरनाथ कलकत्ते आया, धो डालने के लिए इतनी बड़ी विराट नगरी में उसे जरा सा पानी तक ढूंढे न मिला। यहां उसके पूर्व परिचित जितने भी सुख थे, उनके सामने अपने कीचड़ से सने पैर निकालने में भी उसे शर्म मालूम होने लगी। ना तो पढ़ने लिखने में उसका मन लगता और न हंसने खेलने में ही तबीयत जमती। यहां रहने की भी इच्छा नहीं होती और घर जाने की भी तबीयत नहीं करती। उसकी छाती पर मानो दुस्सह यंत्रणा का भार सा लदा हुआ है और उसे ढकेल फेंकने के लिए व्याकुल हृदय की पसलियां आपस में टकरा रही हैं, परंतु सारी चेष्टाएं व्यर्थ। इसी तरह अंतर्वेदना को लिए हुए एक दिन वो बीमार पड़ गया। समाचार पाकर माता पिता दौड़े आए, किंतु अपर्णा को साथ नहीं लाए। ये बात नहीं थी कि अमरनाथ ने भी ठीक ऐसी ही आशा की हो, फिर भी उसका दिल बैठ गया। बीमारी उत्तरोत्तर बढ़ने ही लगी। ऐसे समय में स्वभावतः ही उसे अपर्णा को देखने की इच्छा होती, पर मुंह खोलकर इस बात को वो कह नहीं सका। पिता माता भी समझ न सके, सिर्फ दवा पथ्य और डॉक्टर वैद्य। अंत में उसने इन सब के हाथ से मुक्ति प्राप्त की। एक दिन उसका देहांत हो गया। विधवा होकर अपर्णा सुन्न हो गई। सारे शरीर में रोमांच हो आया और एक भयंकर संभावना उसके मन में उदित हुई कि ये शायद उसी की कामना का फल है। शायद वो इतने दिनों से मन ही मन यही चाहती थी। अंतर्यामी ने इतने दिनों बाद उसकी कामना पूरी की है। बाहर से सुनाई दिया, उसके पिता बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। ये क्या स्वप्न है? वे कब आए? अपर्णा ने जंगला खोला और झांक कर देखा। सचमुच ही राजनारायण बाबू बच्चों की तरह धूल में लौट कर रो रहे हैं। पिता की देखा देखी वो भी अब घर के भीतर लौट पड़ी और आंसुओं से जमीन भिगोने लगी। शाम होने में अब देर नहीं। पिता ने आकर अपर्णा को छाती से लगाते हुए कहा, बिटिया अपर्णा। अपर्णा ने रोते रोते कहा, बाबूजी, तेरे मदन मोहन ने तुझे बुलाया है बिटिया। चलो बाबूजी, वहीं चले। तेरा वहां सब काम पड़ा हुआ है बिटिया। चलो बाबूजी, घर चले। चलो बिटिया, चलो। कहते हुए पिता ने स्नेह से बिटिया का माथा चूमा, साथ ही सारा दुख छाती से पोंछकर मिटा दिया, और फिर लड़की का हाथ पकड़कर दूसरे दिन उसे अपने घर ले आए। उंगली से दिखाते हुए बोले, ओ रहा बिटिया तेरा मंदिर, वे हैं तेरे मदन मोहन। निराभरणा अपर्णा वैधव्य वेश में कुछ और तरह की दिखाई देती है। मानो सफेद वस्त्र और रूखे बालों से वो और भी अच्छी लगने लगी है। उसने पिता की बात पर बहुत ज्यादा विश्वास किया। सोचने लगी, देवता के आह्वान से ही वो लौट आई है। भगवान के मुंह पर मानो इसीलिए हंसी है, मंदिर में मानो इसीलिए 100 गुना सौरभ है। उसे मालूम होने लगा मानो वो इस पृथ्वी से बहुत ऊंची पहुंच गई है। जो स्वामी अपने मरण से पृथ्वी से इतना ऊंचा रख गए हैं, उन मृत स्वामी को 100 बार प्रणाम करके अपर्णा ने उनके लिए अक्षय स्वर्ग की कामना की। शक्तिनाथ एकाग्रचित्त से प्रतिमा बना रहा था। पूजा करने की अपेक्षा प्रतिमा बनाना उसे अधिक पसंद है। कैसा रूप, कैसी नाक, कैसे कान और कैसी आंखें होनी चाहिए, कौन सा रंग ज्यादा खिलेगा, यही उसके आलोच्य विषय थे। किस चीज से पूजा करनी चाहिए और किस मंत्र का जप करना चाहिए, इन सब छोटे विषयों पर उसका लक्ष्य नहीं था। देवता के संबंध में वो अपने आप को प्रमोशन देकर सेवक के स्थान से पिता के स्थान पर चढ़ गया था। फिर भी पिता ने उसे आदेश दिया, शक्तिनाथ, आज मुझे बुखार ज्यादा है, जमींदार के घर जाकर तुम्ही पूजा कराओ। शक्तिनाथ ने कहा, अभी प्रतिमा बना रहा हूं। वृद्ध असमर्थ पिता ने गुस्से में आकर कहा, लड़कों का खेल अभी रहने दो बेटा, पहले काम निपटाओ। पूजा के मंत्र पढ़ने में उसकी जरा भी तबीयत नहीं लगती, फिर भी उठकर जाना पड़ा। पिता की आज्ञा से स्नान करके चद्दर और अंगोछा कंधे पर डालकर वो
देव मंदिर में आ खड़ा हुआ। इससे पहले भी वो कई बार इस मंदिर में पूजा करने आया है, परंतु ऐसी अनोखी बात उसने कभी नहीं देखी। इतनी पुष्प सुगंधि, इतना धूप सुगंध का आडंबर, भोज्य और नैवेद्य की इतनी बहुलता। उसे बड़ी चिंता हुई। इतना सब लेकर वो करेगा क्या? किस तरह किस किसकी पूजा करेगा? सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ उसे अपर्णा को देखकर। ये कौन, कहाँ से आई है? इतने दिनों तक कहाँ थी? अपर्णा ने कहा, तुम भट्टाचार्य जी के लड़के हो? शक्तिनाथ ने कहा, हाँ। तो पांव धोकर पूजा करने बैठो। पूजा करने बैठा तो शक्तिनाथ शुरू से ही सब कुछ भूल गया। एक मंत्र उसे याद नहीं रहा। उधर उसका मन भी नहीं, विश्वास भी नहीं। सिर्फ यही सोचने लगा, ये कौन है, क्यों इतना रूप है, किस लिए बैठी है इत्यादि। पूजा की पद्धति में उलटफेर होने लगा। विज्ञ परीक्षक की भांति पीछे बैठी हुई अपर्णा सब समझ गई कि घंटा बजाकर, कभी पुष्प डालकर, कभी नैवेद्य पर जल छिड़क कर ये अज्ञ पुरोहित सिर्फ पूजा का ढोंग कर रहा है। हमेशा से देखते देखते इन सब बातों को अपर्णा अच्छी तरह समझती थी। शक्तिनाथ भला उसे कैसे धोखा दे सकता था? पूजा समाप्त होने पर कठोर स्वर में अपर्णा ने कहा, तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, पूजा करना नहीं जानते? शक्तिनाथ ने कहा, जानता हूं, खाक जानते हो। शक्तिनाथ ने विह्वल की भांति उसके मुंह की तरफ देखा, फिर वो चलने को तैयार हो गया। अपर्णा ने उसे रोका, कहा, महाराज, ये सब सामग्री बांध ले जाओ, पर कल फिर मत आना। तुम्हारे पिता अच्छे हो जाएं, तब वे ही आएंगे। अपर्णा ने स्वयं ही उसकी चद्दर और अंगोछे में सब बांधकर उसे विदा कर दिया। मंदिर के बाहर आकर शक्तिनाथ बार बार कांप उठा। इधर अपर्णा ने फिर से नए सिरे से पूजा का आयोजन करके दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर पूजा संपन्न कराई। 1 मास बीत गया। आचार्य यदुनाथ जमींदार राजनारायण बाबू को समझाकर कह रहे हैं, आप तो सब कुछ समझते हैं, बड़े मंदिर की ये वृहत पूजा मधु भट्टाचार्य के लड़के से हरगिज नहीं हो सकती। राजनारायण बाबू ने अनुमोदन करते हुए कहा, बहुत दिन हुए। अपर्णा ने भी ठीक यही बात कही थी। आचार्य ने अपने मुखमंडल को और भी गंभीर बनाकर कहा, सो तो कहा होगा ही, वे ठहरी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, उनकी कुछ अगोचर थोड़ी ही है। जमींदार बाबू का भी ठीक ऐसा ही विश्वास है। आचार्य कहने लगे, पूजा चाहे मैं करूं या और कोई भी करे, अच्छा आदमी होना चाहिए। मधु भट्टाचार्य जब तक जीवित थे तब तक उन्हीं ने पूजा की है। अब उनके पुत्र को ही पुरोहिताई करना उचित है, परंतु वो तो आदमी नहीं, वो तो सिर्फ पट रंगने जानता है, खिलौने बना सकता है, पूजा पाठ करना नहीं जानता। राजनारायण बाबू ने अनुमति दे दी, पूजा आप करें, पर अपर्णा को एक बार पूछ देखूं। पिता के मुंह से ये बात सुनकर अपर्णा ने सिर हिलाया, बोली, ऐसा भी कहीं होता है? ब्राह्मण का लड़का निराश्रय ठहरा, उसे कहाँ विदा कर दिया जाए? जैसे जानता है वैसे ही पूजा करेगा, भगवान उसी से संतुष्ट होंगे। पुत्री की बात सुनकर पिता को चैतन्य हुआ। बोले, मैंने इतना सोच समझकर नहीं देखा था। बेटी, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी ही पूजा है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, जिसे चाहो उसी को सौंप दो। इतना कहकर पिता चले आए। अपर्णा ने शक्तिनाथ को बुलवाकर उसी को पूजा का भार सौंपा। फटकार खाने के बाद फिर वो इधर नहीं आया था। इस बीच में उसके पिता की मृत्यु हो गई और अब वो स्वयं भी रुग्ण है। उसके सूखे चेहरे पर दुख के शोक चिन्ह देखकर अपर्णा को दया आ गई। बोली, तुम पूजा करना, जैसी जानते हो वैसी ही करना, उसी से भगवान तृप्त होंगे। ऐसा स्नेह का स्वर सुनकर उसको साहस आ गया। सावधान होकर मन लगा के वो पूजा करने बैठा। पूजा समाप्त होने पर अपर्णा ने अपने हाथ से वो जितना खा सकता था उतना बांधकर कहा, बहुत अच्छी पूजा की है महाराज, तुम क्या अपने हाथ से रांध कर खाते हो? किसी दिन बना लेता हूं, किसी दिन जिस दिन बुखार आ जाता है उस दिन नहीं बना सकता। तुम्हारे क्या और कोई नहीं है? नहीं। शक्तिनाथ के चले जाने पर अपर्णा ने उसके प्रति कहा, बेचारा। इसके बाद देवता के समक्ष हाथ जोड़कर उसकी तरफ से प्रार्थना की, भगवान इसकी पूजा से तुम संतुष्ट होना, अभी लड़का ही है, इसका दोष अपराध न लेना। उसी दिन से रोज अपर्णा दासी के जरिए खबर लेती रहती, वो क्या खाता है, क्या करता है, उसे किस चीज की जरूरत है। उस निराश्रय ब्राह्मण कुमार को उसने अज्ञात रूप से आश्रय देकर उसका सारा भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया।
और उसी दिन से इन दोनों किशोर और किशोरी ने अपनी भक्ति, स्नेह और भूल भ्रांति सब को एक करके इस मंदिर का आश्रय लेकर जीवन के बाकी कामों को अपने से अलग पराया कर डाला। शक्तिनाथ पूजा करता है, अपर्णा बता दिया करती है। शक्तिनाथ स्तब पढ़ता है, अपर्णा मन ही मन उसका सहज अर्थ देवता को समझा दिया करती है। शक्तिनाथ सुगंध पुष्प हाथ से उठाता है, अपर्णा उंगली से दिखा दिखा कर बताती जाती है। महाराज, आज इस तरह सिंहासन सजाओ तो देखें, बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह इस वृहत मंदिर का बृहत कार्य चलने लगा। देख सुनकर आचार्य ने कहा, लड़कों का खिलवाड़ हो रहा है। वृद्ध राजनारायण ने कहा, किसी भी तरह हो, लड़की अपनी अवस्था को भूली रहे तो अच्छा। थिएटर के स्टेज पर जैसे पहाड़ पर्वत आंधी में एक क्षण में गायब होकर वहां एक विशाल राजप्रासाद कहीं से आ जुटता है और लोगों की सुख संपदा के बीच दुख दैन्य का चिन्ह तक विलुप्त हो जाता है, शक्तिनाथ के जीवन में भी मानो वैसा ही हुआ है। पहले तो उसे मालूम ही नहीं हुआ कि वो जाग रहा था और अब सोकर सुख स्वप्न देख रहा है या निद्रा में दुस्वप्न देख रहा था, और अब सहसा जाग उठा है। फिर भी उसके पहले वे विक्षिप्त खिलौने बीच बीच में उसे इस बात की याद दिलाया करते हैं कि इस दायित्वहीन देव सेवा की सोने की सांकल ने उसके संपूर्ण शरीर को जकड़कर बांध लिया है और रह रहकर वो झंझना उठती है। वो अपने मृत पिता की याद किया करता और अपनी स्वाधीनता की बात सोचा करता। मालूम होता मानो वो बिक गया है, अपर्णा ने उसे खरीद लिया है। इस तरह अपर्णा के स्नेह ने क्रमशः मोह की भांति धीरे धीरे उसे आच्छन्न कर डाला। अकस्मात एक दिन शक्तिनाथ का ममेरा भाई वहां आ पहुंचा। उसकी बहन का विवाह था। मामा कलकत्ते रहते हैं। अभी समय अच्छा है, लिहाजा सुख के दिनों में भांजे की याद आई है, जाना होगा। ये बात शक्तिनाथ को बहुत अच्छी लगी कि कलकत्ते जाना होगा। सारी रात वो भैया के पास बैठा बैठा कलकत्ते के आराम की कहानी, शोभा की बातें, समृद्धि का वर्णन सुनता रहा और सुनते सुनते मुग्ध हो गया। दूसरे दिन मंदिर जाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। सवेरा होते देख अपर्णा ने उसे बुलाया। शक्तिनाथ ने जाकर कहा, आज कलकत्ते जाऊंगा, मामा ने बुलाया है। इतना कहकर वो जरा संकुचित होकर खड़ा हो गया। अपर्णा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, कब वापस आओगे? शक्तिनाथ ने डरते हुए कहा, मामा कह देंगे तभी चला आऊंगा। अपर्णा ने फिर कुछ नहीं पूछा। फिर वही यदुनाथ आचार्य आकर पूजा करने लगे। फिर उसी तरह अपर्णा पूजा देखने लगी, परंतु कोई बात कहने की उसे जरूरत नहीं हुई और इच्छा भी नहीं थी। कलकत्ते की चहल पहल देखकर शक्तिनाथ बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन हंसी खुशी में बीत जाने पर फिर उसका मन घर जाने के लिए बेचैन हो गया। लंबे और आलसी दिन अब उससे बिताए नहीं बीतते। रात को वो स्वप्न देखने लगा। अपर्णा उसे बुला रही है और जवाब न पाकर गुस्सा हो रही है। आखिर एक दिन उसने अपने मामा से कहा, मैं घर जाऊंगा। मामा ने मना किया। वहां जंगल में जाकर क्या करोगे? यहीं रहकर पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा। शक्तिनाथ सिर हिलाकर चुप हो गया। मामा ने कहा, तो जाओ। बड़ी बहू ने शक्तिनाथ को बुलाकर कहा, लाला जी, कल क्या घर चले जाओगे? शक्तिनाथ ने कहा, हां जाऊंगा। अपर्णा के लिए मन फड़फड़ा रहा है ना? शक्तिनाथ ने कहा, हां, वो तुम्हारी खूब खातिर करती है ना? शक्तिनाथ ने सिर झुकाते हुए कहा, खूब खातिर करती है। बड़ी बहू भीतर ही भीतर मुस्कुराई। अपर्णा की बातें उसने पहले ही सुन ली थीं और वो खुद शक्तिनाथ ने ही कही थीं। बोली, तो लाला जी, ये 2 चीजें लेते जाओ, उसे दे देना, वो और भी प्यार करेगी। इतना कहकर उसने एक शीशी का डांट खोलकर थोड़ा सा दिलखुश सेंट उसकी देह पर छिड़क दिया। उसकी सुगंध से शक्तिनाथ पुलकित हो उठा और दोनों शीशियों को चादर के छोर में बांधकर दूसरे ही दिन घर लौट आया। शक्तिनाथ ने मंदिर में प्रवेश किया। पूजा समाप्त हो चुकी थी। चादर में एसेंस की शीशियां बंधी हैं, पर इन कई दिनों में अपर्णा उसके पास से इतनी ज्यादा दूर हट गई है कि देने की हिम्मत नहीं होती। वो मुंह खोलकर किसी तरह कह ही न सका कि तुम्हारे लिए बड़ी साध से कलकत्ते से ये लाया हूं। सुगंध से तुम्हारे देवता तृप्त होते हैं, तुम भी होगी। खैर, 7 दिन इसी तरह बीत गए। रोज वो चादर में शीशियां बांध कर ले जाता, रोज वापस ले आता और फिर उन्हें जतन से दूसरे दिन के लिए उठाकर रख देता। पहले की तरह एक दिन भी अगर अपर्णा उसे बुलाकर कोई बात पूछती
तो शायद वो अपना उपहार उसे दे डालता, परंतु वैसा मौका फिर नहीं आया। आज 2 दिन से उसे ज्वर आ रहा है, फिर भी डरते डरते वो पूजा करने आ जाता है। किसी अज्ञात आशंका से वो अपनी पीड़ा की बात भी न कह सका, परंतु अपर्णा ने पता लगा लिया कि 2 दिन से शक्तिनाथ ने कुछ खाया नहीं है, फिर भी पूजा करने आता है। अपर्णा ने पूछा, महाराज, तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं? शक्तिनाथ ने सूखे मुंह से कहा, रात को रोज बुखार आ जाता है। बुखार आता है तो फिर नहा धोकर पूजा करने क्यों आते हो? तुमने कहा क्यों नहीं? शक्तिनाथ की आंखों में पानी भर आया। क्षण भर में वो सब बात भूल गया और चद्दर की गांठ खोलकर दोनों शीशियां निकालकर बोला, तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए? हां, तुम सुगंध पसंद करती हो ना। गरम दूध जैसे जरा सी आग की गर्मी पाते ही बुलबुली देकर खौलने लगता है। अपर्णा के सारे शरीर का खून उसी तरह खौल उठा। शीशियां देखकर ही वो पहचान गई थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, दो, और हाथ में लेकर मंदिर के बाहर, जहां पूजा के चढ़े हुए फूल पड़े सूख रहे थे, दोनों शीशियां फेंक दी। मारे आतंक के शक्तिनाथ की छाती का खून जम गया। कठोर स्वर में अपर्णा ने कहा, महाराज, तुम्हारे भीतर ही भीतर इतना भरा है, अब तुम मेरे सामने मत आना, मंदिर की परछाई भी न लांघना। इसके बाद अपर्णा ने अपनी चंपा कंगुली से बाहर का रास्ता दिखाकर कहा, जाओ। आज 3 दिन हुए शक्तिनाथ को। यदुनाथ आचार्य फिर पूजा करने लगे। फिर मिलान मुख से अपर्णा पूजा देखने लगी। ये मानो और किसी की पूजा और कोई आकर समाप्त कर रहा है। समाप्त करके अंगूछे में नैवेद्य बांधते बांधते आचार्य महाशय ने गहरी सांस लेकर कहा, लड़का बिना इलाज के मर गया। आचार्य के मुंह की तरफ देखकर अपर्णा ने पूछा, कौन मर गया? तुमने नहीं सुना क्या? कई दिन ज्वर में पड़े पड़े वही अपना मधु भट्टाचार्य का लड़का आज सवेरे मर गया। अपर्णा फिर भी उनके मुंह की तरफ देखती रही। आचार्य ने द्वार के बाहर आकर कहा, आजकल पाप के फल से मृत्यु हो रही है। देवता के साथ क्या दिल लगी चल सकती है बेटी? आचार्य चले गए। अपर्णा द्वार बंद करके जमीन पर माथा पटक पटक कर रोने लगी और 1000 बार रो रो कर पूछने लगी, भगवान, ये किसके पाप से? बहुत देर बाद वो उठकर बैठ गई और आंखें पोंछकर उन सूखे फूलों के भीतर से उस स्नेह के दान को उठाकर उसने सिर से लगा लिया। फिर मंदिर के भीतर प्रवेश करके देवता के चरणों के पास रखकर वो रोती हुई बोली, भगवान, मैं जिसे नहीं ले सकी उसे तुम ले लो। अपने हाथों से मैंने कभी पूजा नहीं की, आज कर रही हूं, तुम स्वीकार करो, तृप्त हो, मेरे और कोई कामना नहीं है। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी मंदिर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।